नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 22 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम इहते लभते च ततः कामान् मय्ये विहितान् हितान्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्य आराधनम इहते लभते च ततः कामान् मय्ये विहितान् हितान्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्य आराधनम इहते लभते च ततः कामान् मय्ये विहितान् हितान्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से जानते हैं। हरे कृष्णा। तो ये 4 श्लोक में से ये तीसरा श्लोक है। इसमें भगवान पहले बताया कि वासुदेव सर्वम स महात्मा सुदुर्लभः। सबके मूल के अंदर भगवान श्री कृष्ण है। फिर जब प्रश्न आता है कि अरे ये अन्य देवताओं की शरण में फिर क्यों जाते हैं, तो उदाहरण में बताया भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बोलते हैं कामनाओं के अधीन होकर अलग अलग संसार की जो भोग भोगने की इच्छा के कारण अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। उनकी शरण में जाते हैं, पर श्रद्धा का भाव कौन देता है? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उस देवता के प्रति जो श्रद्धा का भाव है वह भी भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। और फिर उस श्रद्धा के साथ में वह भक्ति करता है अन्य देवताओं की, और उससे जो लाभ मिलता है तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बोल रहे हैं वह लाभ कौन दे रहा है? क्या वो देवता देते हैं? नहीं। जो लाभ वे देते हैं वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही दिया जाता है। अब कई लोग बोलेंगे जी हमने तो सूर्य देव की पूजा करी और हमारा शरीर स्वस्थ हो गया, तो हमें तो ऐसा लगता है कि सूर्य देव ने ही तो हमारी मन्नत पूरी करी है, उनके आशीर्वाद से ही काम हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सूर्य देव एक निमित्त बने। वास्तव में सप्लाई कहाँ से हो रही है? सप्लाई भगवान श्री कृष्ण से हो रही है। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा जी पानी तो हमारे नल से आता है। पानी कभी भी नल से नहीं आता। नल तो केवल एक माध्यम बनता है, पानी तो आगे से आता है। तो ऐसे ही जब हमने किसी देवता के प्रति श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करी, आराधना करी और हमको कुछ वरदान प्राप्त हुआ, हमको कुछ लाभ प्राप्त हुआ, तो हमें ये समझना चाहिए कि वास्तव में यह जो लाभ हमको मिला है वह भी भगवान श्री कृष्ण से मिला है, और यही वास्तविकता है। अब कई लोग बोलेंगे जी अभी भी समझ में नहीं आ रहा, हमने देवता की पूजा करी, देवता ने वरदान दे दिया, खत्म हो गया ना। तो बोलते हैं जैसे चंद्रमा के पास अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती, वो सूर्य की रोशनी के आधार पे कार्य करता है, ऐसे ही जितने देवी देवताएं हैं वो सब के सब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा
जो शक्ति प्रदान की गई है उन शक्ति से ही वे वरदान देने में सक्षम बनते हैं। और इसलिए फिर भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे, देखो श्रद्धा भी मैं दे रहा हूँ, जो लाभ है वह भी मैं दे रहा हूँ, पर फिर भी लोग सोचते हैं जी हम तो इस देवी के भक्त हैं, हम तो ये देवता के भक्त हैं। तो भगवान बोलते हैं इसीलिए उनका जो पूजन की विधि है वह गलत है। तो कई बार ऐसा मन में प्रश्न आता है, तो क्या हम अन्य देवी देवताओं की पूजा छोड़ दें, उनका तिरस्कार करें? तो कहते हैं नहीं, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो कर सकते हैं, पर मुख्य बात है संसार की कामनाओं का त्याग करके। हमको उनसे ये नहीं मांगना है कि घर दे दो, प्रॉपर्टी दे दो, ये काम सॉल्व कर दो, वो काम कर दो। नहीं, हमें उनकी सेवा करनी है। कहना है कि आपको जो उचित लगे वैसा ही कीजिए। और वे हाथ पकड़कर हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करेंगे। बहुत सारी कथाओं में हमें ये देखने को मिलता है, और इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं उनको सप्लाई देता हूँ, और अगर मैं सप्लाई नहीं दूंगा तो देवता लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि हर देवी हर देवता का एक अपना कार्य क्षेत्र है। जैसे विद्या चाहिए तो देवी सरस्वती की आराधना कीजिए। तो कह रहे अरे क्यों, वो क्या सब कुछ देने में समर्थ नहीं है? क्योंकि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये क्षमता प्रदान करी कि भाई जो आपको विद्या चाहिए तो देवी सरस्वती जी के पास जा सकते हैं। और कुछ कार्य भूत प्रेत आ गया तो क्या करेंगे देवी सरस्वती माँ? तो कहते हैं उसके लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। पर जब भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो जो कोई हमारी आवश्यकता है वो सब के सब पूरी हो जाती है। क्यों? भगवान स्वयं बोलते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो प्राप्त हो चुका है उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं है और जो आवश्यक है वह हमें प्रदान करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने ये बाधा नहीं है। वो ये नहीं कहते जी मेरे पास केवल एक ही डिपार्टमेंट है, मैं केवल वही दूंगा, बाकी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। कई बार कथाओं में आता है ब्रह्मा जी से बहुत सारे राक्षस ने प्रार्थना करी कि हमें अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोलते जी मेरा सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है सामर्थ्य? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जितना उनको सप्लाई करते हैं वो केवल उतना ही दे सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर और भगवान श्री कृष्ण भागवतम में बहुत बढ़िया एक उदाहरण के द्वारा बताया जाता है कि जिस तरह से एक बहुत बड़ा पेड़ को अगर पोषण देना है तो पानी सीधे उनके जड़ों में डालिए। जैसे ही जड़ों में पानी डालेंगे तो पूरा का पूरा वृक्ष को पोषण मिलेगा। कई लोग कहेंगे अरे जी हम तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो नहीं करते थे, पहले हम सूर्य देव की पूजा करते थे, गणेश जी की पूजा करते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे, देवी दुर्गा की पूजा करते थे। अब आप बोल रहे हो भगवान कृष्ण की पूजा करो, तो क्या वो हमारे देवता नाराज नहीं हो जाएंगे? तो बोलते हैं वो बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कौन है और सारी संपत्ति सारी शक्ति के आधार भगवान श्री कृष्ण है। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो समस्त देवी देवताएं संतुष्ट हो जाते हैं और हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं।
इसलिए मन में ये ग्लानि मत लेके आइए, अरे हमने तो भगवान शिव की इतनी पूजा करी है, 16 सोमवार किया है, हर सोमवार को रुद्राभिषेक किया है, जल चढ़ाया है। तो वास्तव में अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मन में किसी तरह का ये भाव मत लेके आइए, अरे एक भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान की ओर चला हूं मैं। नहीं, आप पहले भी भगवान कृष्ण की ही पूजा कर रहे थे और अभी भी भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। पहले जो करते थे उसको बोलते हैं अविधि पूर्वक, और अब जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तब बोलते हैं यह विधि पूर्वक आप पूजा कर रहे हैं। अब कई लोग बोलेंगे जी हमको ये चीज समझ में नहीं आती कि अगर भगवान शिव की पूजा करते करते भगवान कृष्ण की पूजा करने लग गए तो भगवान शिव क्यों प्रसन्न होंगे, उनका तो कैंडिडेट चला गया ना। कि नहीं, उन जितने देवी देवताएं हैं सब के सब बहुत प्रसन्न होते हैं। और एक छोटी सी मैं आपको कथा बताता हूँ। एक भक्त हुए जिनका नाम था चंडीदास। नाम से पता चलता है चंडीदास का मतलब वह व्यक्ति भगवान शिव का या भगवान कृष्ण का भक्त नहीं था। किसका भक्त था? चंडीदास है तो देवी चंडी का भक्त था। तो देवी चंडी की बहुत अच्छे से आराधना करते थे और हर रोज अपने बगीचे में से कुछ फूल लेकर और देवी दुर्गा देवी चंडी को वह अर्पण करते थे। पुष्प हर रोज ऐसा करते थे। क्यों? बहुत श्रद्धा का भाव था। एक बार उनके एक मित्र आए और मित्र ने बोला कि आपके जो बगीचे में जो पुष्प है, जो फूल है, वो बहुत ही सुगंधित और बहुत ही उत्तम है, क्या आप हमें ये पुष्प देंगे? हम ये पुष्प मैं भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहता हूं। और चंडीदास जी बोले, नहीं, ये बगीचा केवल देवी माँ के लिए है, ये केवल दुर्गा देवी को अर्पण करने के पुष्प है और ये पुष्प मैं आपको नहीं दूंगा। और मित्र को मना कर दिया। और मित्र ने बोला ठीक है। और मित्र ने क्या किया? मन से ही ये सारे बगीचे के फूल भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिए। क्या बोला? वह मित्र बोला, हे भगवान श्री कृष्ण, इस बगीचे में जितने भी पुष्प है वो सब के सब आपको अर्पण हो। और मन में बोलकर मित्र चला गया। थोड़े समय के बाद में चंडीदास जी वो सारे पुष्प को लेता है और देवी दुर्गा को अर्पण करता है कि हे देवी माँ, ये पुष्प अर्पण आप स्वीकार कीजिए। इतने में ही वो देखते हैं कि देवी माँ स्वयं प्रकट हो गई और देवी माँ बोली, मुझे आज इन पुष्पों में बहुत अच्छा लग रहा है। चंडीदास जी हैरान, देवी माँ, यह पुष्प तो मैं कितने सालों से आपको अर्पण कर रहा हूं, आज ऐसा क्या हुआ है? तो देवी माँ बोलती है, आज मुझे भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद प्राप्त हुआ है। यह फूल पहले से ही आपके जो मित्र थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने के बाद में ये पुष्प जब मुझे मिले तो मैं उसको अपने पांव में नहीं अपने माथे पे रखती हूं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मुझे अत्यंत प्रिय है। चंडीदास जी पहली बार आश्चर्यचकित, देवी माँ, मैं इतने सालों से आपकी पूजा कर रहा था तो क्या आप प्रसन्न नहीं हुए?
देवी माँ बोली, मैं बहुत प्रसन्न हुई और इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से तुम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। और देवी माँ के आदेश के अनुसार चंडीदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने और उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे। और उन भजनों के माध्यम से हमें पता चलता है कि वो पहले देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे और बाद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर बहुत सारे उन्होंने भजन लिखे। तो ये चंडीदास जी कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं हुए हैं। आप शास्त्रों में, ये YouTube में या फिर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो मिलेंगे कि चंडीदास जी नाम के भक्त हुए और वो सब बोलेंगे ये भगवान कृष्ण के भक्त थे, पर वह वास्तव में भगवान की भक्ति से पहले वे देवी दुर्गा के भक्त थे। तो बहुत सारी कथाओं से हमें पता चलता है कि देवी देवताओं की अगर हम पूजा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कामनाओं के, बिना किसी भौतिक इच्छा के, तो वे स्वतः ही हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।